मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2022 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 26 और 27। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट चोहना, राग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। पाप में फंसे हुए मनुष्य का प्रायश्चित के लिए परमात्मा के द्वारा तैयार किया गया माध्यम था बलिदान। पाप के कारण परमेश्वर के द्वारा दिया गया पवित्रता का चादर जो स्वयं परमेश्वर का तेज था, नष्ट होकर नंगे शरीर से पेड़ के नीचे छिपे हुए मनुष्य को पहनाने और उसके नंगापन को तत्कालीन रूप में ही क्यों न हो छिपाने के लिए परमेश्वर के द्वारा किया गया मार्ग एक पशु का बलिदान ही था। उत्पत्ति 3:21 वास्तव में एक सनातन ईश्वरीय सत्य को उस दिन संसार के इतिहास में पहली बार परमेश्वर प्रकट कर रहा था। इनमें ईश्वरीय सत्य यह था कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इब्रानी 9:22 दुनिया के इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं में पाप क्षमा के लिए जानवरों की कुर्बानी कह सकते हैं कि उन संस्कृतियों का हिस्सा ही था। दुनिया के प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्री, यूनानी एवं रोमी सभ्यताओं में देवी देवताओं के लिए जानवरों का बलि करने की प्रथा होती थी। हमारे भारतीय इतिहास में भी विशेषकर आर्य धर्म में जानवरों का बलि करने की प्रथा आप अवश्य प्राचीन इतिहास में देख सकते हैं। अश्वमेध अथवा घोड़े का बलि इसमें एक प्रचलित प्रथा थी। मेरी समझ से इन सभी बलियों का आशय मनुष्य को उसी बलि से ही जो परमेश्वर ने आदम की वाटिका में किया था मिला होना चाहिए। पाप से प्रदूषित शरीर से परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर भटकने वाले मनुष्य काल्पनिक देवी देवताओं, प्रकृति की वस्तुएं इत्यादि के लिए बलि करते हुए पाप क्षमा पाने की व्यर्थ कोशिश करते हुए निराशा में जीवन व्यापन करते समय परमेश्वर ने अपने चुने हुए वंशज इस्राएल को मूसा नबी के द्वारा न्याय व्यवस्था दी। जीवन के हर क्षेत्र के लिए नियम विधियों को देने के साथ साथ परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में जीने के लिए उपयोगी विधि व्यवस्थाएं भी इस्राएल को परमेश्वर के द्वारा दी गई थी। न्याय व्यवस्था में दिए गए बलियां उनमें महत्वपूर्ण थे। महत्वपूर्ण 5 बलियों के बारे में लेवी व्यवस्था के प्रथम 5 अध्यायों में हम देखते हैं। इन बलियां तत्कालीन रूप में बलि चढ़ाने वालों के मन में पाप क्षमा एवं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का एहसास दिलाने में यथावत कामयाब होते तो थे ही, पर पाप क्षमा एवं परमेश्वर के साथ स्थायी संबंध का एहसास बलि चढ़ाने वालों को देने में इन बलियां कभी भी सफल नहीं हुए। परंतु निम्न बलियां परमेश्वर के द्वारा दी गई विधि व्यवस्थाओं के अनुसार चढ़ाए हुए होने के कारण बलियों को देने के पीछे परमेश्वर का जो उद्देश्य था उसका निर्वाह करने में उन बलियां अवश्य काम आए। वह उद्देश्य ये था कि निम्न बलियों का अर्पण करने के द्वारा उसका अर्पण करने वाले लोग परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधती जाए कि वे भी परमेश्वर के द्वारा अर्पण किए जाने वाले यीशु मसीह के संपूर्ण पाप बलि के द्वारा हमेशा के लिए पाप से मुक्ति पाए। भजन संहिता 50:5। इस प्रकार समय की जब पूर्ति हुई अर्थात परमेश्वर के द्वारा निर्धारित समय आया तो परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र के अनुसार अपने पुत्र को मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के लिए संपूर्ण पाप बलि के रूप में अर्पण कर दिया। 1 कुरिन्थी 15:3 और 4, इब्रानी 9:26। अब वचन स्पष्ट तरीके से कहता है पाप से मुक्ति पाने के लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। परमेश्वर के द्वारा चढ़ाया गया अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण पाप बलि आज मानव जाति के लिए एकमात्र उद्धार का मार्ग है। यीशु मसीह के द्वारा पाप विमुक्ति एवं आत्मा का उद्धार जो पाना नहीं चाहता है उसके लिए दंड का भयानक बाट जोहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प बाकी नहीं है। इसलिए मुझे सुनने वालों में कोई ऐसा भाई या कोई ऐसी बहन है जो अब तक प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए पाप क्षमा और आत्मा का उद्धार नहीं
नहीं पाया हो, वक्त नहीं गवाइए, अपने पापों को कबूल कीजिए और यीशु मसीह पर शरण लीजिए। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान को आपके लिए हुई मृत्यु और पुनरुत्थान के रूप में स्वीकार कीजिए। उद्धार पाइए, परमेश्वर की संतान बन जाइए, जीवन को धन्य बनाइए। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।